प्रोग्राम करते रहती है। वो सद्भावना मंच हो, सब धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाना हो, इंसानों की मोहब्बत हो, जहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हो तो उसके हुकूक के लिए लड़ना हो, ये सारे काम जमात इस्लामी करती रहती है। उसी लिए आज हमारा सबसे बुनियादी अमल है तालीम के अंदर। सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चे तालीम के से दूर ना हो, इसलिए ड्रॉप आउट्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। जो फ़ीस नहीं भर पाते उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, जिसको अभी अभी इन्होंने बंद किया, उसके ज़रिए से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को स्कॉलरशिप की स्कीम्स के ज़रिए से फ़ीस उनको दिलाते रहते हैं। और ये इसके अलावा उन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अवेयरनेस देते हैं। उसके लिए फ़ंड्स कहाँ से मिलेंगे वो बताते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट स्कीम के लिए जो जो लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स बनाने की जानकारी देते हैं। और उसके लिए कुछ अगर सेंटर्स है तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना के भी देते हैं। कई जगहों पर हमने ये सिस्टम बना रखा है कि ज़कात के पैसे जब लेते हैं हम, तो ज़कात के पैसे से किसी को दूसरी चीज़ें ना देते हुए उनके डॉक्यूमेंटेशन के करेक्शन के ऊपर यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम। मेरा नाम उस्मा नाहिद है। मेरी तंजीम का नाम है आइवा, इक़रा इंटीग्रल वीमेंस अलायंस, जो ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। और आज जो मेरा मकसद था यहाँ आने का, वो ईद मिलन था जमात इस्लामी की तरफ से। और मैंने इतना शानदार प्रोग्राम पहले कभी नहीं देखा। सारी कौमें एक साथ मिली हों और सारी कौमों के लीडर्स, मज़हबी लीडर्स और सोशल लीडर्स सब एक साथ जमा थे। सब ने बहुत अच्छे पैगाम दिए। और हकीकत ये है कि इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद जो एक एहसास हुआ वो ये हुआ कि इंसान फ़ितरतन अमन पसंद होता है। लड़ाई झगड़ा फ़ितरत नहीं है। फ़ितरत पैदा की, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा किया जाता है। तो अगर हम कोशिश करें तो जो नेचुरल एक इंसान की फ़ितरत है अमन पसंदी, उसकी तरफ सबको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही कहेंगे कि जमात इस्लामी हिंद का जो ये इनिशिएटिव है कि सारे लोगों को बिना किसी रिलीजन, मतलब किसी को ऐसा एहसास हो कि हम दूसरे कौम से हैं, और हम हर किसी को उतनी ही इज़्ज़त देना, उतनी ही मान सम्मान से बुलाना, और उनको स्टेज पे भी बुला के उनसे कुछ पूछना, उनकी दो बातें सुनना बहुत बड़ी बात है। और ये इनिशिएटिव माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ऐसे इनिशिएटिव और भी होना चाहिए इंशाल्लाह, ताकि समाज में और स्पेशली मुंबई में और बाकी लोगों में, हम लोगों में आपस में भाईचारा बढ़े और एक दूसरे से हम मिलजुल के, जैसे काफ़ी सालों पहले ऐसा था ना कि हाँ, कोई किसी का रिलीजन ना देखते हुए हर किसी की मदद के लिए पहुंच जाता था एक आवाज़ पे। आज भी वही माहौल होना चाहिए इंशाल्लाह। ये जो मीटिंग हुई, जलसा हुआ ईद मिलन का, तो उससे मुझे तो लगा सारी इंडिया यहाँ है। तो इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको गलत बातें करनी है, गालियाँ देनी है, वो देते रहें। हम तो मोहब्बत ही करते रहेंगे। सारा समाज था ना इकट्ठा। ये हिंदुत्ववाद के नाम से बोलते हैं ना, लोगों को समझाना चाहिए हिंदुत्ववाद यानी ब्राह्मणवाद है और कोई नहीं है। उनके दिमाग में दो बातें हमेशा रही हैं 1925 से लेके। एक पहली बात ऐसी कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र यानी किसका बनेगा? ऊपर की जाति का बनेगा। और दूसरी बात, लेसे फेयर आना चाहिए, यानी पूरी इकोनॉमी कुछ लोगों के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आनी चाहिए। ये दोनों बातें गलत है। ये देश सबका है और यही तो इस देश की खासियत है कि हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक सब लोग एक इकट्ठा है। अलग अलग जात है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग खाना है, तो भी ये देश है। दुनिया के लोग ताज्जुब करते हैं कि ये इकट्ठा है। और ये है महात्मा गांधी जी की वजह से, जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो संविधान की वजह से। ये बात हम ध्यान में रखनी चाहिए कि दुनिया में कहाँ भी ऐसा नहीं हुआ कि एक वक्त ही
मर्दों को और औरतों को एक साथ न्याय मिला, वोटिंग राइट मिला, हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को मिला, सब जाति धर्म के लोगों को मिला, मजदूरों को मिला और बड़े लोगों को भी मिला, पढ़े लिखे को भी मिला, अनपढ़ लोगों को भी मिला। ये इस देश की खासियत है और ये संविधान अभी ख़त्म करने की उनकी जो कोशिश है वो बिल्कुल ये नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मुझे लगता है आज का जो ईद मिलन का जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में जितने भी कम्युनिटी लोग आए थे वो हर जात धर्म के गुरु भी थे, फॉलोअर्स भी थे और संगठन के प्रमुख भी थे। और जहाँ इस देश में धर्म की राजनीति होवे, उसके अंदर में सब धर्म के एक जगह पे लाना, ये कोशिश जो है वो साकिर भाई साहब ने एक कामयाबी के साथ जो समूह इस देश में हैवी हो रहा है, जो धर्म की राजनीति में कर रहा है, उसको कामयाब नहीं होने देने का एक ये प्रयास है। अगर ये स्टेज ओपन स्पेस पे होता तो मुझे लगता है ये मैसेज पूरे देश में जाता था, महाराष्ट्र में जाता था। ऐसा एक कार्यक्रम जो है, इतने सब लीडर्स लोग, संगठन के प्रमुख और हर जात धर्म के प्रमुख लोग अगर ऐसे एक स्टेज पे इस मंच पे आ जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी जो शक्ति जो काम कर रही है उसके खिलाफ में ये वातावरण बनाने का। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जमात इस्लामी के साथ में मैं काफ़ी सालों से काम करता हूँ। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये करीब हम लोग 5-6 साल से कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँचे। आज आप लोग भी देखे होंगे कि प्रोग्राम काफ़ी कामयाब हुआ है। तो ये पहल 6 साल पहले ली गई थी, 7 साल पहले ली गई थी। तो ये पहल करते करते धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ ईद मिलन में मुस्लिम लोग ही हुआ करते थे। उसके बाद में हम लोग ने सब धर्मों को जोड़ा और जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे लाया और सबको बताने की कोशिश किया तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। आपने अभी देखा होगा कि हर मज़हब के लोग यहाँ पर थे और हर मज़हब अपने जब मज़हब की बात करने जाता है, जब एक्सप्लेन करने जाता है तो एक ही बात निकल कर आती है। जो इस्लाम भी सिखाता है, हिंदुइज़्म भी सिखाता है, सिखिज़्म भी सिखाता है, क्रिश्चियनिटी भी वही सिखाता है कि आपका सबसे पहला मज़हब है इंसानियत का। हिंदू राष्ट्र को लेकर भाजपा जो है अपने हिंदू भाइयों को अपनी तरफ वोट की बैंक खरीदना चाहती है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात, जो भाजपा जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है ना, ये अलग ही है। देखो, अभी एक जाहिर सी बात है कि भारत देश जो हिंदुस्तान भी कहते हैं हम, तो भारत देश में हिंदू बहुल है। तो हिंदू जहाँ पर बहुल है तो हिंदू राष्ट्र ही हुआ वो, इनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ का जो सही हिंदू है उसको मालूम है कि ये मेरी धरती है, ये मेरा राष्ट्र है, उनकी भारत माता है, वो सब कुछ है। तो एक अलग सा हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका मकसद क्या है कि ये हिंदू राष्ट्र का नारा देकर बाकी मज़हबों को नीचा दिखाकर या लोगों को दूसरों को सताकर ये कुछ और साबित करना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक है, मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरफ से वोट देना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को सिर्फ मैसेज नहीं है, ये मैसेज ये है कि आपको इतना देखना है कि जुल्म किसके साथ हो रहा है, सिर्फ मुसलमान के साथ हो रहा है क्या? शुरुआत तो आपको अपने को ऐसा लगा था कि लिंचिंग हुआ, ये हुआ, सब तो शुरुआत तो ऐसी लग रही थी ना। उसके बाद में क्या हुआ? मणिपुर में जो हुआ था उसमें मुसलमान थे क्या? उसमें भी तो थे ना, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे। पूरे भारत में इस तरह के काम हो रहे हैं और नुकसान सबका हो रहा है। यहाँ पर लोगों की जानें जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से लोग मर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सबको इससे छुटकारा पाने के लिए ये जो अभी अब की सरकार है, इसको तो जाना ही पड़ेगा और इंशाल्लाह ये जाएगी इंडिया अलायंस। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, गुरपुरब हो, हम त्यौहार मना रहे हैं। हम मान कितना रहे हैं? आज हमारे देश की जो प्रॉब्लम है यही चल रही है। जिस तरह से हम फैली हुई नफ़रत आज पूरे देश में देखते हैं और उसका एक तरह से सियासीकरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के माहौल में कि हम पहले नफ़रत मिटाएं, आपस में मिलें, ऐसे काम करें जिससे पहले जुल्म कम हो। होता तो है कि हमारी जो कौम का या हमारे देश का एक बड़ा तबका जो है आज भी इतना अंडर प्रिविलेज्ड है कि उन तक वो सहूलियतें पहुंचती नहीं जो उनके लिए बनी है। नहीं पहुंचने से आज समाज के अंदर जो बुराइयां फैल रही है उसी का नतीजा है जो जुर्म होता है। हम बहुत कुछ मणिपुर जैसी घटनाएं देखकर आए। हम चाहते हैं कि इन त्योहारों के माध्यम से एक ऐसा संदेश पहुंचे लोगों तक कि आने वाले समय में हम सिर्फ औरत जाति की नहीं, किसी की नहीं, पूरे देश की,
पूरी दुनिया में हर इंसान की इज़्ज़त करें। बहुत बेहतर होगा कि हम सियासी ज़बान की बजाय इंसानी ज़बान बोलें। आज का जो पूरा प्रोग्राम हुआ है ईद का, जमात इस्लामी को मैं बधाई देती हूँ इसकी कि उन्होंने एक मोहब्बत का संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, अब ये बाकियों का काम है कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाए। आखिरी बात यही है कि मिलकर चलें जिससे देश भी आगे बढ़े, मिलकर चलें जिससे हर इंसान का विकास हो जय सके। भारत जय संविधान। मैं रुशाली माने संविधान लोक जागर परिषद की अध्यक्ष हूँ। जमात इस्लामी हिंद इन्होंने जो आज का प्रोग्राम रखा है, सभी जाति धर्म वर्ग के सभी लोगों को इकट्ठा किया है। ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, जब भी आने वाला जो चुनाव है जिसमें कहा जाता है कि अभी लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो बोल रहे कि 400 पार करके हम लोग संविधान बदल देंगे, तो ये नामुमकिन है। अभी जो इंडिया अलायंस है 28 पॉलिटिकल सब लोग इकट्ठा आए हैं, संगठन इकट्ठा आए हैं और आम इंसान जागरूक हो गया है और उनको पता चल गया है कि ये अब तक 10 साल में क्या क्या हुआ, क्या क्या बेचा गया है और सभी भारतीयों का जो भविष्य है वो खतरे में है। इसकी वजह से सब इंसान, सब भारतीय नागरिक जागरूक हो चुके हैं और अब का जो बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान बनाएंगे, वो नामुमकिन है। हिंदुस्तान तो नहीं बनेगा, हमारा जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये अपना भारत है, हम भारत के लोग हैं, यही कायम रहेगा। जय भारत जय संविधान। सबसे पहले आज यहाँ इस्लाम जिमखाना में ईद मिलन का आयोजन किया गया जमात इस्लामी हिंद द्वारा। मैं आयोजकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में, जब देश में नफ़रत फैलाया जा रहा है, जब देश में नफ़रत फैला के चुनाव जीते जाते हैं, तो प्यार फैला के देश बचाया जा सकता है। इसका अमन व शांति का उन्होंने पैगाम दिया और ईद मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आपके माध्यम से जनता को देना चाहूँगा। धन्यवाद। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? अभी चुनाव नज़दीक है और हर तरह आपका तफरी का माहौल है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता जानती है। देखिए, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, एक फेज़ का मतदान तो हो ही गया है। जिस तरीके से हम रंगा बिल्ला की जो हरकतें देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि साफ साफ उनकी हार नज़र आ रही है। और मैं यही आशा करता हूं कि जैसे फेज़ बढ़ता जाएगा, वैसे ही देश को बचाने की जो मुहिम है वो और ज़ोर पकड़ता जाएगा और 4 जून को दिवाली होगी। बीजेपी ने 400 की लड़ाई की पार की है, बात की है, क्या कहना चाहिए? ये 400 पार नहीं है, ये 400 हार रहे हैं। और चाहे आप कोई भी स्टेट ले लो, ये 10 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया और इनके पास कुछ जनता के सामने ले जाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वापस से नफ़रत फैला रहे हैं, वापस से जनता में फूट निर्माण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पैतरे चलने नहीं वाले हैं। जनता समझदार है और जनता बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए, हमारे इस देश को पहली बात तो इस जमात इस्लामिया को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, जो हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए एक ईद मिलन का प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में मुनक्किद किया गया है और सभी भाइयों को और सभी देशवासियों को ईद मुबारक का ये पैगाम